हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बड़ा भारी भरकम सा नाम है इस चैप्टर का। अभी तक बेटा हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस एक्सरसाइज 3.1 के। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज जो सेंटेंस यूज किए गए हैं वो थोड़े घुमा फिरा के यूज किया हुआ है। ठीक है, तो कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या दिया हुआ है। तो बेटा देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही रहता है, उसका हाफ, हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है देन इट्स विड्थ। और हमने विड्थ को ले लिया b और लेंथ को ले लिया हमने l। ठीक है, तो ज्यादा है। इज 36 मीटर। इज 36 मीटर क्या है मैम? बेटा ये यही है हाफ द पेरीमीटर। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसे बनाई हुई है ताकि बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा के समझाया जाए। जैसे कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। ये हमें दिया हुआ है, ये 36 है। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 से 2 कट हो गया। l प्लस बी इज 36। l है हमारा 4 प्लस बी हमारा b ही रहेगा। इसकी हेल्प से हम बच्चे अब यहाँ पर b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू हमारी आ गई है 32। b आ गया हमारा 32/2 16 मीटर। तो विड्थ आ गई, विड्थ इज 16 मीटर। अब हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 प्लस बी मीन्स 4 प्लस 16, वो आ गया 20 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। बेटा यहां पर हमें दिया हुआ है एक लीनियर इक्वेशन। गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी, दूसरी हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनानी है। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म इज। एक बार इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, एक बार पैरेलल लाइंस बने और एक बार कोइंसिडेंट लाइन बने। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनती हैं? व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइंस कब बनती हैं? जब दोनों रेशियो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो। कोइंसिडेंट लाइंस कब बनती हैं? जब तीनों ही इक्वल हो। तो बेटा उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 के इक्वल ना हो और 3 के भी इक्वल ना आए रेशियो में। a1 और b1 तो दिए हुए हैं 2 और 3। a2 और b2 मुझे डिफरेंट फ्रॉम 2 एंड 3 लिखने हैं। तो आप यहां लिख सकते हो 5x प्लस 7y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखो a1/a2 2/5 3/7 इक्वल नहीं आए तो ये बन गया हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो बेटा सेकंड पार्ट में मैंने अपना आंसर ऐसे लिखना है कि पहले दो रेशियो इक्वल आ जाए। तो मुझे 2 का टेबल लिख देना है, 3 का लिख देना है। यहां हम लिख सकते हैं 4x और 6y। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, -7 हो गया। तो देखो ध्यान से 2/4 1/2 3/6 1/2। पहले दो रेशियो इक्वल हो गए, तीसरा इक्वल नहीं हुआ। थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं। थर्ड पार्ट बेटा बहुत आसान है। पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 3 से कर दो चाहे 2 से कर दो। तो मैंने अगर यहाँ पर 2 से किया तो ये इक्वेशन बन गई। सबका 1/2 आ रहा है। 2/4 1/2 3/6 1/2 8/16
1/2। आपने कहीं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सिर्फ सिर्फ एग्जाम्पल्स देनी थी। तो ये हमारे आंसर्स बनते हैं। हर बच्चे का आंसर अलग अलग होगा, वो मेरी तरह A1 और A2 और B2 को देखकर, ठीक है, A2 और B2 जो है मेरी तरह सेम नहीं लेगा, वो कोई और नंबर भी ले सकता है, 9 ले सकता है, 7 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आप 5 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। So please like, share and subscribe our channel and comment your problems.